हेलो। कुर्सी पे बैठे सभी किराएदारों को नमन करता हूँ। मंच पे बैठी हुई देश की सारी भटकती आत्माओं को नमन करता हूँ। जितने शादीशुदा अपनी पत्नियों के साथ में तुलसीदासों को भी प्रणाम करता हूँ। जो घर छोड़ गया अटल बिहारियों को भी प्रणाम करता हूँ। जितने कुंवारे बेटे उनको देवदास प्रणाम करता हूँ। उनकी पारो जल्दी से मिल जाए। ये पीछे खड़े हुए खड़क सिंहों को प्रणाम करता हूँ कि अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाए। और जितने बूढ़े गढ़े बैठे उनको अंतिम प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे को नमन करता हूँ। अपनी आराध्य देवी माँ निर्मला देवी को नमन करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे काम में न रिटेक होता है, न ब्रेक होता है, न कटता है गीता, डायरेक्ट शुरू होती है कविता। मेरी कविता में न लालू होता है, न चालू होता है, न आलू होता है, न रताड़ू होता है, न लादेन होता है, न फूस होता है। मेरी कविता में हर प्रकार का जूस होता है। खुश होता है। ये इधर लाट का लाट आ गया, कहां से आ गया है? फेंकती क्या इधर? जल्दी से माथे पे हाथ फेर रहे हैं। अभी दिनेश देहाती मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, बहुत अच्छा बड़ा भाई है। मेरा बड़ा भाई दिनेश देहाती उदास हो गया क्योंकि इसके सर के बालों का स्वर्गवास हो गया। निकल गया पतली गली से। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि फूलों को महकने से भला कौन रोक सकता है, तारों को चमकने से भला कौन रोक सकता है, और जिनके बच्चे पीआईटी में अध्ययन करते हैं उनकी तकदीर को बदलने से भला कौन रोक सकता है। बहुत बढ़िया गुरुजन यहाँ पर विराजमान है। अपन तो पत्नी पीड़ित आदमी है, घर से ही दुखी है, किसी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। शादी होगी ना आपको तब पता चलेगा। शादी के बाद सारे त्योहार समझ में आते, होली, दिवाली, ईद, दशहरा कैसे मनाने हैं, पर 2 दिवस ऐसे होते हैं जो शादी के बाद कभी समझ में नहीं आते। एक तो पत्नी का जन्मदिन और एक शादी की सालगिरह। कुछ भी कर लो पत्नी कभी खुशी नहीं होती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शादी से पहले आदमी का चेहरा रहता खिला खिला। कोई कहता उसे खर्चीला, कोई कहता शर्मीला, कोई कहता रोबीला, मगर शादी के बाद बीवी ऐसा धोती है, ऐसा निचोड़ती है, ऐसा झटकारती है कि पजामे जैसा हो जाता ढीला ढीला। सरदार जी का फोटो हो गया। सरदार देश की खातिर जान पर खेल सकते हैं। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना कि सरदार देश की खातिर जान पर खेल सकते हैं, और बात कुर्सी की हो तो मैडम को भी झेल सकते हैं। ये सरदार जी बहुत अच्छा फोटो खींच रहे हैं। मैं तो शादी के समय फोटोग्राफर आ गया, बोले दबे जी आपका फोटो लो। मैंने पैसे लोगे तो फोटो भी लो, एक इधर से एक वहां से, और चलते बने। आधे घंटे बाद पान वान चबा कर बोले आपकी पत्नी का ही फोटो लेना। मैंने कि लो, एक वहां से, एक यहाँ से, एक उधर से, फिर कुर्सी पे चढ़ गया। बोले पत्नी से, बोले ऐसा कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। मैंने कि कर क्या रहा? बोले मैं सेट कर रहा हूं। मैंने तो ऑलरेडी सेट है, मैं क्या भेंट करूंगा तेरे को? बहुत सारी स्थितियां हो जाती है। और 4 पंक्तियां कि हमारे बीच में आ गए राकेश जी, इन्हें देख के 2 पंक्ति याद आती है मुझे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो पोस्टमैन के साथ चली गई और ये पत्र लिखने में ही रह गए। और 2 पंक्ति इनके लिए, इनका नाम नहीं पता पर बहुत अच्छे दिख रहा है, स्मार्ट बॉय है। ये दिल के अरमा रोहित पानी चला जाएगा, जल्दी से नहा लो। रोहित के लिए 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमें अपनों ने लूटा, अरे सुनो, हमें अपनों ने लूटा, गेरों में
खातिर जान दी। प्रिंस भैया सुनना, कि किसी ने वतन के खातिर जान दी, किसी ने मोहब्बत के खातिर जान दी, मगर मेरे दोस्त ने तो इसलिए जान दी क्योंकि उसकी बीवी ने बासी मोजे में चाय छान दी। खाली जब आप बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं। और ये माता बहनें और बच्चियां सुन रही है, कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। पीछे भी लोग मजे ले रहे हैं, आगे से चारों तरफ से लोग मजे रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मेरी बीवी मायके का गुण गाती है क्योंकि वो साड़ी मायके से लाती है। मेरा गुण जरा सा भी नहीं गाती जबकि फाल मेरे पैसे से ही लगवाती है। और फाल के साथ दूसरे कितने आइटम लगते हैं, कभी नहीं कहती कि तुमने दी भाई, मेरे भाई ने दिया तो मैंने कहा एक बार और जा, मेरे बाप का क्या बिगड़ रहा, फ्री का माल आया। मैंने मेरी पत्नी से कहा, शर्मा जी सुनिएगा, मैंने मेरी पत्नी से कहा, घनश्याम जी सुनिएगा, मैंने मेरी पत्नी से कहा कि अपने पड़ोस में रहने वाली शर्मा जी की मिसेज तेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, फिर भी वो सीधे पल्ले की साड़ी पहनती है और तू उल्टे पल्ले की साड़ी पहनती है, क्यों? तो पत्नी ने कहा तुम्हारे दिमाग में छोटी सी बात भी बड़ी देर से उतरती है, क्या तुम्हारी अक्ल घास चलती है? अरे समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है, वक्त और हालात को समझना पड़ता है, सीधे आदमी के साथ सीधे और उल्टे आदमी के साथ उल्टे पल्ले की साड़ी को पहनना पड़ता है। तो साहब एक दिन मैंने भी कर ली शादी और ले आया एक लुगाई। लुगाई समझ में आती है? मैं अगर लुगाई नहीं समझ में आती तो किसको समझ में आएगी? एक दिन मैंने भी कर ली शादी और ले आया एक लुगाई जिसकी 5 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई। उसे घर आने से मैंने सदा सुहागन रहने की एक तरकीब बताई। मैंने कहा अपन दोनों ऐसे रहेंगे जैसे रहते हैं घर में बहन और भाई, वरना सिरुदीनी राम नाम सत्य हो जाता, जीवन का सूर्य उदय होने के पहले अस्त हो जाता। तो वह मनमोहन सिंह जी की तरह मुस्कुराई, प्रणब मुखर्जी की तरह गर्दन हिलाई और बोली ऐसा ही था तो राहुल गांधी की तरह कुंवारे रहते। मैंने कहा रहने को तो हम कुंवारे रहते, मगर कुंवारे आदमी को तेरे पिताजी दहेज में ट्रैक्टर ट्राली नहीं देते। तो बोली कि लगता है तुम पर महंगाई की मार है, बैंक का उधार है, एक ट्रैक्टर ट्राली और चाहिए तो बता देना, मेरी बहन भी तुमसे शादी करने को तैयार है। और अपन प्यार मोहब्बत की कोई बातें नहीं करेंगे साहब, तो बच्चों से पीड़ित है। एक बार स्कूल, मैं तो स्कूल चला था, 14 वर्षों तक स्कूल चलाया। और आप ये देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, राजीव शर्मा जी हमारे प्रोफेसर साहब ये भी कोई बहुत बड़े कवि नहीं है, डीए में पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा कवि अगर कोई है यहाँ पे उपस्थित तो दिनेश देहाती है, क्योंकि हम दोनों ने फेसबुक के माध्यम से कहा था कि हमारे फोटो ले लो, हमारे फोटो लगा देना। हमारा फोटो नहीं लगाया यहाँ पे मंच पे, लेकिन दिनेश देहाती का फोटो लगाया। बड़ा तो दिनेश देहाती। और ये आगे इनके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि देखते देखते 4 बच्चों के बाप हो गए, जीवन में कई सारे संताप हो गए और आए दिन बीबी तलाक की धमकी देती है जब से सर के आधे बाल साफ हो गए। तो बहुत सारी बातें। तो मैं स्कूल चलाता था, स्कूल में साहब एक बार क्या हुआ, शर्मा जी मैंने परीक्षा की पूरी कॉपी चेक करी एक बच्चे की, आगे से लेके पीछे पन्ने तक बच्चे ने कुछ नहीं लिखा। आखिरी के पन्ने पे नीचे गम वाक्य लिखा हुआ था, तेरे बाप में दम हो तो फेल करके बता। क्या बाप की इज्जत का सवाल था, पास करना पड़ा। ये होगा बच्चे। मैं तो बच्चे के घर पे गया, मैंने कहा तेरे पिताजी कहाँ हैं? तो वो तो गए महाकाल के दर्शन करने। मैंने तू नहीं गया? नहीं गया। मैंने तेरे पिताजी का नाम बता कि BSNL। मैंने कोई नाम होता है? कहते क्या होता है? मैंने तेरे ताऊजी का नाम? तो क्या आइडिया। मैंने अंकल का नाम? तो क्या टाटा डोकोमो। मैंने BSNL का मतलब क्या होता है कि मेरे पापा बाहर जहां कहीं भी जाते हैं उनकी बड़ी इज्जत होती है, लेकिन जैसे घर में घुसते मम्मी इज्जत ही नहीं करती या नेटवर्क ही नहीं मिलता है। मैंने तेरे ताऊजी का नाम आइडिया? तो क्या आइडिया देते रहते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं। मैंने तेरा नाम इलाके में समझ में नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं। मैंने कहा तेरी मम्मी का नाम बता कि रेडियो मिर्ची FM। दिन भर बब्बर की करती रहती है। मैंने कहा तेरी बहन का नाम बता कि मेमोरी कार्ड। मैंने क्या मतलब कि दिन भर गाने ही सुनती रहती है। मैंने तुम्हारा नाम क्या है? कि हमारा नाम टापा, हम बैलेंस बढ़ाने के काम आ रहे हैं।
मैंने तेरे दोस्त का नाम तो के मिस कॉल, हमेशा मिस कॉल ही देता पट्टा। मैंने तेरी दादी का नाम बता तो के वाकी टाकी। मैंने ये क्या होता कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाते, इससे ज्यादा रेंज ही नहीं, इससे लौट के वापस घर आ जाती है। मैंने जरा दादाजी का नाम बता तो लैंडलाइन। मैंने क्या होता कि डबले की तरह घर में ही पड़े रहते, कहीं जाते ही नहीं है। मैंने कहा तेरी ताई जी का नाम बता था कि सिटी चैनल पूरे शहर का समाचार रहता, कौन कब कहां किससे बात कर रहा था। मैंने कहा गलत फंस गया। मैंने कहा एक बता तेरी आंटी जी का नाम बता तो कि ब्लूटूथ। मैंने क्या मतलब कि पेट में कोई बात टिकती नहीं, इधर की बात उधर 2 मिनट में ट्रांसफर। और जवाब अब अच्छा लगे तो समर्थन करना। मैंने कहा पड़ोस की छत पे जो आंटी जी कपड़े सुखा रहे उनका क्या नाम है? वो बोला मेरी मम्मी कहती है पापा का रिचार्ज वाउचर है।